अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग्स की। एंटी साइकोटिक ड्रग्स को हम एक और नाम देते हैं न्यूरोलेप्टिक और मेजर ट्रांसक्यूलाइजर का। सही है, ये हमारे पास प्राइमरी यूज़ होती हैं किस चीज़ के लिए? शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए। सही है, ये हमारे पास इफ़ेक्टिव होती है दूसरी साइकोटिक और मैनिक स्टेट्स को भी ट्रीट करने के लिए। अब सबसे पहले हमारे पास जो भी एंटी साइकोटिक ड्रग्स होंगी वो शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट तो करेंगी, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे पास एक मेजर साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेंगी जिसे हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम का। सही है, ये आपने बात याद रखनी है। सबसे पहले देखते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया क्या होते हैं। शिज़ोफ्रेनिया हमारे पास एक टाइप ऑफ क्रॉनिक साइकोसिस है। तो ये जिसके अंदर हमारे पास डिल्यूजन, हेलोसिनेशन, थिंकिंग या स्पीच डिस्टर्बेंस होती है। सही है, ये हमारे पास ओवरऑल पॉपुलेशन के 1% लोगों के अंदर होती है। ये हमारे पास क्रॉनिक और डिसेबलिंग डिसऑर्डर है। इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो हमारे पास अभी तक अननोन है, लेकिन ये हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक भी हो सकता है, ये ब्रेन केमिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर जैसे कि हमारे पास किसी बंदे को साइकोसिस हो जाता है, सही है, जिसे हम बोलते हैं कि ये बंदा साइको है, जो ओवर थिंकिंग वगैरह करते हैं। सही है, चाहिए जिन्हें दुनिया जो है वो जन्नत की तरह नजर आने लग जाती है, जैसे कि हेलोसिनेशन के अंदर होता है। सही है, तो वो हमारे पास शिज़ोफ्रेनिया के अंदर आता है। ऐसे हमारे पास एंटी साइकोटिक ड्रग्स, जो हमारे पास शिज़ोफ्रेनिया है इसे ट्रीट करने के लिए हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। एंटी साइकोटिक ड्रग्स को हम दो क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड करते हैं, एक फर्स्ट जनरेशन और एक सेकंड जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग। फर्स्ट जनरेशन जो है इसे हमने मजीद दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एक फर्स्ट जनरेशन लो पोटेंसी और एक फर्स्ट जनरेशन हाई पोटेंसी के अंदर। सही है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये इंडिकेट नहीं, ये किसी भी ड्रग की इफेक्टिवनेस को इंडिकेट नहीं करती, बल्कि ये D2 रिसेप्टर की एफिनिटी को स्पेसिफाई करती है कि जो हमारे पास डोपामीन रिसेप्टर 2 है इसके ऊपर कौन सी ड्रग कितनी एफिनिटी के साथ लगती है और उसके नतीजे में क्या एडवर्स इफेक्ट और क्या इफेक्टिवनेस प्रोड्यूस होती है। ये हो गया हमारे पास एंटी साइकोटिक ड्रग्स का थोड़ा सा इंट्रो। अब हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग्स की। फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग्स को हम नाम देते हैं कन्वेंशनल, टिपिकल और ट्रेडिशनल एंटी साइकोटिक ड्रग। इनका जो मेजर टारगेट होता है वो क्या होता है? हमारे पास D2 रिसेप्टर। सही है, अब जो फर्स्ट जनरेशन है ये एसोसिएट करते हैं किससे? मूवमेंट डिसऑर्डर के साथ, जिसे हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम का। सही है, पर्टिकुलरली द ड्रग टाइटली बाइंड टू द डोपामिन न्यूरो रिसेप्टर सच एज हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल ड्रग जो है ये हमारे पास टाइटली बाइंड करती है डोपामिनिक रिसेप्टर के साथ, लेकिन जितनी भी फर्स्ट जनरेशन ड्रग हैं वो भी डोपामिनिक रिसेप्टर के साथ, D2 रिसेप्टर के साथ स्पेसिफिकली वो बाइंड करेंगी। अब ये हमारे पास एक लो पोटेंसी और एक हाई पोटेंसी। लो पोटेंसी के अंदर आता है क्लोरप्रोमाजीन और थायोराइजेडीन। तो ये लो पोटेंसी के अंदर दो ड्रग हैं और हाई पोटेंसी के अंदर ये सारी ड्रग्स हैं, जिसके अंदर आता है हमारे पास हेलोपेरिडोल, लॉक्सापाइन, परफेनाजीन, पेमोजाइड, थायो थायोथीजीन एंड ट्राइफ्यूरोपेराजीन। सही है, ये हमारे पास हाई पोटेंसी के अंदर आ गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सेकेंड जनरेशन ड्रग्स कौन सी हैं। सेकेंड जनरेशन ड्रग के अंदर आता है हमारे पास कि सेकेंड जनरेशन जो ड्रग हैं इन्हें हम नाम देते हैं एटिपिकल का। सही है, ये इनका लोअर इंसिडेंस होता है किसके ऊपर? EPS के ऊपर। EPS मीन एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम देन द फर्स्ट जनरेशन, बट एसोसिएट द हायर रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट। जो सेकंड जनरेशन है इनका मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट क्या है? ज़्यादा है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हो गया और वेट गेन वगैरह हो गया। ये जो ड्रग हैं ये ब्लॉक करेंगी D2 रिसेप्टर को भी और सीरोटोनिन को भी। अब सबसे पहले आता है कि हमारे पास ड्रग सिलेक्शन क्या होगी। सही है, जितनी भी हमारे पास शिज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस की या मैनिक डिसऑर्डर हैं उन्हें हम ट्रीट करने के लिए सेकंड जनरेशन ड्रग को एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी यूज़ करेंगे। सही है, एक तो हमारे पास ये क्या करेगी? मिनिमाइज करेगी किस चीज़ को? रिस्क ऑफ एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम को। सही है, और ये हमारे पास इसकी जो एफिकेसी है वो भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20% पेशेंट जो इन्हें शिज़ोफ्रेनिया होता है वो इनसफिशिएंट अगर रिस्पॉन्ड करें किसको? फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन को, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं क्लोज़ापिन को। क्लोज़ापिन इटसेल्फ ये हमारे पास सेकंड जनरेशन ड्रग है, लेकिन ये इफेक्टिव है और इसकी हाई एफिकेसी है किसके खिलाफ? शिज़ोफ्रेनिया के खिलाफ, और इसका जो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम है उसका रिस्क भी क्या है? कम है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लोज़ापिन जो है ये प्रोड्यूस करता है बोन मैरो सेपरेशन, सीजर और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर वगैरह भी ये प्रोड्यूस करता है, इसके साइड इफेक्ट है।
अब मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। मोड ऑफ एक्शन फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन दोनों का सेम होगा। फर्स्ट जनरेशन जो है ये सिर्फ D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, लेकिन जो सेकंड जनरेशन है ये D2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेगी और सीरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेगी, पर्टिकुलरली 5-HT2A रिसेप्टर को। अभी हमारे पास कुछ ड्रग्स आ रही हैं सेकंड जनरेशन की और उनके कुछ इफेक्ट आ रहे हैं। जैसे कि हमारे पास क्लोज़ापिन है, ये हाई एफिकेसी रखता है D1, D4, 5-HT2 मस्करेनिक अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, और इसका वीक रिस्पॉन्ड है किसके खिलाफ, D2 रिसेप्टर के खिलाफ। सही है, ये चीज़ें आपके MCQs के अंदर आ सकती हैं। रेजिपेराडोन जो है ये ब्लॉक करेगा 5-HT2 रिसेप्टर को ग्रेटली देन द D2 रिसेप्टर। सही है, 5-HT2 को ये ज़्यादा इफेक्टिवनेस है और D2 को कम है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिपिप्राजोल। एरिपिप्राजोल ये सेकंड जनरेशन है और पार्शियल एगोनिस्ट है। ये आपने याद रखना है कि पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ D2 रिसेप्टर क्या है, एरिपिप्राजोल, और 5-HT1A रिसेप्टर को भी ये एंटागनाइज करता है। क्यूटियापिन हमारे पास ब्लॉक करेगा D2 रिसेप्टर को मोर पोटेंटली देन द 5-HT2A रिसेप्टर। ये D2 रिसेप्टर को ज़्यादा इफेक्टिवली ब्लॉक कर रहा है। सही है, अब एक्शन की बात करते हैं कि जो भी हमारे पास ड्रग हैं उनके एक्शन क्या होंगे। पहला एक्शन क्या है कि ये एंटी साइकोटिक है, यानी ये साइकोसिस को क्या करवाएगा, कम करवाएगा। हेलोसिनेशन डिल्यूजन को क्या करवाएगा, कम करवाएगा। कैसे, बाय ब्लॉकिंग D2 रिसेप्टर इन द लैम्बिक पाथवे इन द ब्रेन। ये आपने याद रखना है कि ये मेसोलैम्बिक पाथवे को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। अब जो अगला आएगा वो कुछ और पाथवे को ब्लॉक कर रहा होगा। नेगेटिव सिम्टम्स सच एज ब्लंटिंग इफेक्ट, apathy and impaired intentions are response to second generation drug। ये हमारे पास नेगेटिव सिम्टम है जो कि सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग के अंदर आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट। जितनी भी पहले तो हमारे पास आपने ये कुछ टर्म्स देख लेनी है, जैसे कि हमारे पास है डिस्टोर्निया, यानी इसके अंदर हमारे पास क्या है, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल लीडिंग टू ट्विस्टिंग डिसॉर्ट पॉस्चर, यानी आपके पास जो मसल्स हैं वो ट्विस्ट कर देंगे और आपका पॉस्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पार्किंसंस लाइक सिम्टम्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, और हमारे पास क्या होगा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगी किसके अंदर, नेक के अंदर, टंग के अंदर और लिप्स के अंदर। ये जो सिम्टम्स हैं ऊपर, ये दोनों ट्रीटमेंट के अंदर नजर आएंगे आपको, एक्यूट के अंदर भी और क्रॉनिक ट्रीटमेंट के अंदर भी। अब ये जो जितने भी डिसऑर्डर हैं, ये सिम्टम्स हैं, ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट के। ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास D2 रिसेप्टर ब्लॉक हो रहा है किसके अंदर, निग्रोस्ट्राइडियल पाथवे के अंदर। सही है, पहला किसके अंदर हो रहा था, मेसोलैम्बिक पाथवे, ये किसके अंदर हो रहा है, निग्रोस्ट्राइडियल पाथवे के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी इमेटिक इफेक्ट। एक्सेप्ट एरिपिप्राजोल मोस्ट ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग हैव एंटी एमेटिक इफेक्ट बाय ब्लॉकिंग D2 रिसेप्टर इन द ब्रेन। D2 रिसेप्टर जो ब्रेन के अंदर है उन्हें ब्लॉक किया जाता है एक्सेप्ट एरिपिप्राजोल के। थेराप्यूटिक यूजेस के ऊपर आते हैं। ये हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ शिज़ोफ्रेनिया के अंदर यूज़ होता है, प्रिवेंशन ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग के अंदर भी यूज़ होगा। क्लोरप्रोमाजीन इसे हम यूज़ करते हैं इंटरेक्ट हिकप्स के अंदर। सही है, पीमोजाइड इंडिकेट द ट्रीटमेंट ऑफ द मोटर एंड फोनिक टिक्स फॉर द ट्यूरर डिसऑर्डर। सही है, अब रेजिपेरिडोन एंड एरिपेप्राजोन ये अप्रूव्ड हैं किस चीज़ के लिए, डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर एंड इरिटेबिलिटी सेकेंडरी टू यूटिज्म। सही है, इसके अंदर ये हमारे पास किस चीज़ के लिए, इन चीज़ों के लिए अप्रूव है। ल्यूराजेडोन एंड क्यूएटापीन ये यूज़ होती हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए। सही है, नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारे पास इसकी फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं, इसकी एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म। ये ओरली एब्जॉर्ब होता है, अनअफेक्टेड होता है किस चीज़ के, फूड के थ्रू। एक्सेप्ट जिप्रेजिडोन एंड पैलीपेरिडोन एंड जिप्रेजिडोन के ऊपर अगर फूड है तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन को क्या करवाएगी, इंक्रीज कराएगी। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सही है, मेटाबोलाइज होगा साइटोक्रोम P50 यानी लीवर के थ्रू, और इसका जो थेरापेटिक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कितना है, 2 to 4 आवर, और ये किडनी से एक्सक्रीट होगी एज अ इनएक्टिव मेटाबोलाइट के थ्रू। सही है, एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो एडवर्स इफेक्ट इसके ज़्यादा हैं। पहला एडवर्स वही आएगा कि ये हमारे पास क्या कॉज करवाएगा, एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट कॉज करवाएगा। क्लोज़ापिन एंड ओलाज़ापिन ये क्या करवाएगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करवाएगा, वेट गेन और हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कराएगा। क्लोज़ापिन, ओलाज़ापिन एंड क्यूटापिन ये इसकी हाई एफिनिटी होती है किस चीज़ के लिए, H1 रिसेप्टर के, H1 मीन हिस्टामिन रिसेप्टर के लिए, और ये क्या कॉज करवाएगा हमारे पास, सेडेशन। क्लोज़ापिन रेजिपेरिडोन ये क्या करवाएगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, क्योंकि ये अल्फा एड्रीनर्जिक इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, उनके लिए ये एक्टिव होता है। सही है,
क्लोजापिन क्या करवाएगा, कॉज करवाएगा सीरियस कंडीशन जिसे हम नाम देते हैं एग्रेन्युलोसाइट, जो कि बोन मैरो के अंदर अकर होती है, सही है, जो कि प्रोड्यूस नहीं करवाती NF-WBCs को, जिसे हम नाम देते हैं ग्रेन्युलोसाइट, सही है। न्यूरोलेप्टिक मैलिगेंट सिंड्रोम भी कॉज हो सकता है अगर आप एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को यूज़ करते हैं, ख़ासतौर पे एंटीसाइकोटिक सेकेंड जनरेशन ड्रग। ये जितने भी एडवर्स इफेक्ट हैं ये हमारे पास एंटी साइकोटिक सेकेंड जनरेशन ड्रग के हैं, सही है। एंटीसाइकोटिक फर्स्ट जनरेशन जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम जस्ट कॉज करवाएगी, लेकिन जो सेकेंड जनरेशन ड्रग है वो हमारे पास उनके अंदर जितनी भी ड्रग्स आ रही हैं वो हमारे पास अलग अलग तरह के क्या करवा रही है, एडवर्स इफेक्ट शो करवा रही है। यहाँ पे हमारे पास एंटीसाइकोटिक ड्रग का जो चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम एक मज़ीद चैप्टर के ऊपर जाएंगे और मज़ीद हम स्टडी करेंगे। अंटिल जज़ाकल्लाह।